मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज फिर मैं आपसे साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही रोचक, अनोखी, अनूठी जानकारी। और वह जानकारी है आकाशवाणी के बारे में। आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, AIR, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ 1920 यानी कि 1920 के दशक में हुआ। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा का स्थापना किया गया। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और 1957 यानी 1957 में आकाशवाणी नाम से ये पुकारा गया। महानिदेशालय आकाशवाणी प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करता है। प्रसार भारतीय मंडल संगठन की नीतियों के निर्धारण एवं कार्यान्वयन शीर्ष स्तर पर सुनिश्चित करता रहता है और प्रसार भारती अधिनियम 1990 के संदर्भ में अधिदेश को पूरा करता है। कार्यपालक सदस्य निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में मंडल के नियंत्रण और पर्यवेक्षक हेतु कार्य देखते हैं। CEO सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक प्रसार भारती मुख्यालय, द्वितीय तल, PTI भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। वित्त, प्रशासन और कार्मिकों के संबंधित सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले CEO के पास भेजे जाते हैं और आवश्यकतानुसार सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक के माध्यम से मंडल को भेजे जाते हैं ताकि सलाह, प्रस्तावों का कार्यान्वयन और उन पर निर्णय लिया जा सके। प्रसार भारती सचिवालय में कार्यरत विभिन्न विषयों के अधिकारी CEO सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक को कार्यवाही, प्रचालन, योजना और नीति कार्यान्वयन के समेकन की सहायता देते हैं और इसी के साथ साथ निगम के बजट, लेखा और सामान्य वित्तीय मामलों की देखभाल भी करते हैं। प्रसार भारती में मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में मुख्यालय में एक एकीकृत सतर्कता व्यवस्था भी है। अब अगर हम महानिदेशालय की बात करें तो आकाशवाणी के महानिदेशालय का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। वे CEO सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक के सहयोग से आकाशवाणी के दैनिक मामलों का निपटारा करते रहते हैं। आकाशवाणी में मोटे तौर पर 5 अलग अलग विंग हैं जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी हैं, जैसे कि पहला कार्यक्रम, दूसरा अभियांत्रिकी, तीसरा प्रशासन, चौथा वित्त, पांचवा समाचार। अब अगर हम मुख्यालय में महानिदेशक की सहायता उप महानिदेशक करते हैं तथा स्टेशनों के बेहतर कार्यवेक्षक के लिए क्षेत्रों के उप महानिदेशक करते हैं। क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय कोलकाता ER, मुंबई और अहमदाबाद WR, लखनऊ CR1, भोपाल CR2, गुवाहाटी NER, चेन्नई SR1, बेंगलुरु SR2, दिल्ली NR1 और चंडीगढ़ NR2 में स्थित हैं। अभी यांत्रिका विभाग की अगर हम बात करें तो आकाशवाणी की तकनीकी मामलों के संदर्भ में महानिदेशक की सहायता मुख्यालय में तैनात मुख्य अभियंता तथा इंजीनियर इन चीफ द्वारा
और जोनल अधिकारियों और अभियंताओं द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में आकाशवाणी की विकास संबंधी योजनाओं के संदर्भ में महानिदेशक की सहायता के लिए मुख्यालय में योजना और विकास इकाई भी है। सिविल निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में महानिदेशक की सहायता सिविल निर्माण विंग द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व मुख्य अभियंता करते हैं। दूरदर्शन की ज़रूरतों को भी सिविल निर्माण विंग द्वारा पूरा किया जाता है। अब अगर हम प्रशासनिक विभाग की बात करें तो एक उप महानिदेशक प्रशासन महानिदेशकों को प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सलाह देते हैं, जबकि उप महानिदेशक कार्यक्रम कर्मियों को प्रशासन में महानिदेशक की सहायता देते हैं। एक निदेशक आकाशवाणी की अभियंत्रिका प्रशासन की देखभाल करते हैं, जबकि एक अन्य निदेशक प्रशासन और वित्त प्रशासन तथा वित्त के मामलों में महानिदेशक की सहायता करते रहते हैं। तो साथियों, यह थी हमारी मिसाल टुडे की एक रिपोर्ट। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट पोस्ट करना हमको बिल्कुल ना भूलें।